हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा राजनीति के हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग। आज आपका जो टॉपिक चलेगा उस टॉपिक का नाम है संप्रेषण सेवाएं क्या है। तो देखिए, संप्रेषण सेवाओं के बारे में अपन बात करते हैं कि संप्रेषण सेवाएं किसे कहते हैं। देखिए, संप्रेषण जो है किसे कहते हैं वो देखिए, संप्रेषण सेवाएं व्यवसायिक इकाई के बाहरी जगह से संपर्क में सहायक होती हैं। इनमें आपूर्तिकर्ता और ग्राहक और प्रतियोगी आदि शामिल हैं। कोई भी व्यवसायिक इकाई अकेले व्यवसाय नहीं कर सकती। कोई भी जो व्यवसाय इकाइयाँ हैं वो अकेले काम नहीं कर सकती। एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है, एक दूसरे का सहयोग या एक दूसरे की सहायता करना जरूरी होता है। उसे अपने विचारों और सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर सूचनाएं पहुंचानी है तो उनके लिए अपने को संप्रेषण की आवश्यकता होती है। प्रभावी संप्रेषण के लिए संप्रेषण सेवाओं का सक्षम और सही और द्रुतगामी होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको संप्रेषण पहुंचाना है तो तेज गति से होना चाहिए। इस तेज गति से बढ़ती और प्रतियोगिता दुनिया के लिए सूचना के शीघ्र आदान प्रदान के लिए उन्नत तकनीक का होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इस रूपांतरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। व्यवसाय की सहायक मुख्य सेवाओं को डाक और दूरसंचार में बांटा जा सकता है। तो देखिए, डाक सेवाएं किसे कहती हैं और सूचनाओं माने संप्रेषण के लिए डाक सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो देखिए क्या है। भारतीय डाक और तार विभाग पूरे भारत में विभिन्न डाक सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पूरे देश में 22 डाक समूह में बांटा गया है। ये केंद्र अपने क्षेत्र और खंडों के माध्यम से प्रधान डाकघर या उप डाकघर या शाखा डाकघरों के प्रचलन के प्रबंध करते हैं। डाक विभाग द्वारा प्रत्येक सुविधाओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है कि डाक द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, डाक द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं भेजी जाती हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो देखिए क्या है ये सुविधाएं। पहला है वित्तीय सुविधाएं। ये सुविधाएं डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाती है। ये योजनाएं हैं पीपीएफ, किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त सामान्य बैंकिंग कार्य भी इसी के माध्यम से किया जाता है। कार्य भी जैसे मासिक आय योजना, आवर्ती जमा खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता या मनी ऑर्डर आदि सुविधाएं भी जो है इसके माध्यम से की जाती हैं। इसके बाद डाक सुविधाएं के बारे में बात करेंगे। डाक सेवाएं जैसे पार्सल सेवा अर्थात वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, रजिस्ट्री की सुविधा जो भेजी गई है उन्हें सुविधा सुरक्षा प्रदान करना, बीमा सेवा जो भेजी गई है डाक को राष्ट्र के जोखिम के विरुद्ध बीमा करना, ये होता है। तो डाक विभाग अन्य सहायक सुविधाएं भी प्रदान करता है। वो देखिए कौन कौन सी करता है। बधाई संदेश हर अवसर के लिए आनंददायक बधाई कार्ड भी जो है बैंक में जो डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। इसका मीडिया संदेश भी जो है डाक विभाग के माध्यम से किया जाता है। भारतीय निगमों के लिए अपने ब्रांड उत्पादों के विज्ञापन का एक नवीन और प्रभावी माध्यम माना जाता है। ये अपना विज्ञापन पोस्ट कार्ड या लिफाफे या एरोग्राफ या टेलीग्राफ या डाक बक्सों पर भी कर सकते हैं। इसके बाद सीडी डाक सीधे विज्ञापन के लिए भी होती है। तो देखिए, सीडी डाक सीधे विज्ञापन के लिए भी होती है। किसी नियत पते को अथवा बिना किसी पते के भी हो सकती है। यूएसए की भी जो है पश्चिमी वित्तीय सेवा संघ के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थानांतरण के कारण 185 देशों ने भारत को मुद्रा का स्थानांतरण संभव बनाया है। इसके बाद न है पासपोर्ट की सुविधा भी जो है डाक विभाग के द्वारा की जाती है। तो पासपोर्ट के लिए भी आवेदन पत्र कार्रवाई के लिए भी विदेश मंत्रालय ने इनका अद्भुत सहयोग या सहयोग रहा है। जो स्पीड पोस्ट भी जो है डाक सेवा के माध्यम से ही किया जाता है। तो देखिए, ये भारत के लगभग 1000 निर्दिष्ट स्थानों को भेजी जा सकती है। तो देखिए, डाक के माध्यम से या जो संप्रेषण सेवाएं होती है, जो सबसे पहला जो सेवाएं है आपकी है डाक सेवाएं। डाक सेवाओं के माध्यम से 2 सेवाओं के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है कि 2 सेवाएं कौन कौन सी हैं। एक तो वित्तीय सुविधाएं जो है डाक के माध्यम से होती है, मनी ऑर्डर वगैरह वगैरह जितनी भी सुविधाएं होती हैं। दूसरा, डाक सुविधाएं भी जो है इसके माध्यम से की जाती हैं।
11वीं क्लास के विद्यार्थी जो हैं, आज आपका जो टॉपिक चला है बीमा के बाद आपका आता है संप्रेषण सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। ये संप्रेषण सेवाओं के बारे में अपन बात कर रहे हैं। संप्रेषण सेवाओं में सबसे पहला जो सेवाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। डाक सेवाएं क्या क्या करता है, डाक की वित्तीय सुविधा भी देता है और डाक सुविधा भी देता है। इसलिए आज के लेसन में आज के टॉपिक में मैंने आपको संप्रेषण की 2 सेवाओं के बारे में चर्चा की है। इसलिए आज के क्लास में आपको इतना ही पढ़ाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।